आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश की, जी हां, और 2024 की भी, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो ऐलान किया है वो भाजपा के लिए चौंकाने वाला है। हालांकि भाजपा हो या योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो शायद ओवर कॉन्फिडेंस में है कि 2024 में तो वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दूसरी पार्टियां हैं जो अपोजिशन में हैं उन्होंने हार मान ली है और वो थक हार कर बैठ जाएंगी या ईडी और सीबीआई उनको घर बिठा देगी, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव ने अपनी कार्यकारिणी मीटिंग में यह ऐलान किया है कि हम अपनी तमाम जो माविन पार्टियां, सहयोगी दल हैं, उनके साथ मिल करके 2024 में उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उन सब पर जीत दर्ज कराएंगे। हालांकि यह भी ओवर कॉन्फिडेंस है और कुछ ज्यादा ही है कि 80 सीट है और 80 ही हम जीत लेंगे। लेकिन चूंकि यह बयान होता है, लेकिन अगर यह बयान दिया जा रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई तैयारी तो जरूर है, और उत्तर प्रदेश की जो सूरत हाल है उस सब से हम वाकिफ हैं। क्या तैयारी है अखिलेश यादव की, क्यों उन्होंने कहा कि 80 सीटों पर हम कामयाब होंगे, ये सुन लीजिए। मैं सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरणमय जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो हमें आपने कोलकाता में बुलाने का काम किया। ये नेताजी के साथ बहुत पुराने साथी रहे हैं। नेताजी के साथ कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले इन्होंने साथ मिलकर के लिए हैं, और जैसा पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं और आज फिर उस बात को दोहरा रहे हैं, जब कभी यहां पर कोई कार्यक्रम हुआ है उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में लौटे हैं तो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है और बड़ी भूमिका निभाई है समाजवादी पार्टी ने देश की राजनीति में, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। न केवल प्रदेश है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को दो बार सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाने का मौका दिया। और अगर हम पीछे मुड़ करके अगर हम देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी को न केवल दिल्ली की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, उसका जवाब देना है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 बार जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इसलिए आज जनता को जवाब देना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहां बैठी है, हमारी पार्टी का नेतृत्व यहां बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगी। अखिलेश यादव का यह बयान आपने सुना, और एक बयान और उन्होंने ईडी के ताल्लुक से दिया है कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई अपोजिशन पार्टियों के घर पे जा रही है, छापेमारी कर रही है, वो क्यों, इसकी वजह बताई अखिलेश यादव ने। वजह यह बताई है कि दरअसल भाजपा उन्हीं अपोजिशन पार्टियों के यहां छापेमारी का काम कर रही है कि जिनसे भाजपा को डर है। डर यह है कि अगर इनको आजाद छोड़ दिया गया और कोई कार्रवाई न की गई तो ये बीजेपी को घर बिठा देंगे, इसलिए उनको डराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सुन लीजिए, अखिलेश यादव ने इस पर भी बयान दिया है। चुनाव शुरू हो गया है, बीजेपी लाख कोशिश कर ले इस तरह की, जनता ये जानती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं उन्हीं के घर पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है। और जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ये काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है। कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। कैसे फॉर्मूला में आ रहे हैं? सी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन है वो अलग चीज है। कई बार कुछ मुद्दों पर सब एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जो जमीन की लड़ाई है वो अलग है। के सामने क्या क्या है?
अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी का 2014 का नारा था अच्छे दिन, और फिर बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जाति जनगणना होगी, और इसके लिए मैं समझता हूं देश के बहुत सारे दल दक्षिण भारत से लेकर के और एक कोने से दूसरे कोने तक लोग उसके पक्ष में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्ष में है। बिना उसके सामाजिक न्याय संभव नहीं है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक और बड़े अहम मसले पर सवाल उठाया है। वो सवाल है महंगाई का। जी हां, महंगाई जिसको शायद बीजेपी भी चाहती है कि इस पर बात ना हो। आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट में एक हंगामा है, और इस बार हंगामा सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं है बल्कि सरकार की तरफ से भी है। सरकार भी हंगामे में शामिल है और वो राहुल गांधी को निशाना बना रही। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के सरकार अपनी ही संसद नहीं चलाने दे रही है। यानी सरकार का यह काम होता है, जिम्मेदारी होती है कि वो संसद की कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा चलाए, लेकिन सरकार इसी में कामयाबी समझ रही है कि वो हाउस नहीं चलने दे रही है। यह अजीबोगरीब मामला है लोकतंत्र का। यह पहली बार ऐसी सीन सामने आ रही, लेकिन है। अब देखिए, महंगाई के सिलसिले में भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कह सकता हूं, दिल्ली और यूपी की सरकार होने के बाद 2-3-4 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं। उदाहरण के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अभी बजट पास हुआ, 30% पैसा खर्च किया। जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें 40% केवल खर्च कर पाए। अभी बिजली विभाग का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया। तो देखा आपने 3 इशू पर। एक तो यह कि 80 सीटों पर कामयाब होंगे, दूसरा यह कि ईडी की जो छापेमारी है, और तीसरा उन्होंने महंगाई की बात की। लेकिन एक उत्तर प्रदेश का और बहुत अहम इशू है, वह अहम इशू है ठाए ठाए जो चल रही है। हाय हाय जो चल रही है उसकी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, लेकिन ठाए ठाए जो है वो इसलिए सुनी जा रही वो बात क्योंकि नेशनल मीडिया उसको उठा रहा है। और नेशनल मीडिया इसलिए उठा रहा है क्योंकि कार्रवाई अतीक अहमद के खिलाफ है, कार्रवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ है, इसलिए नेशनल मीडिया उसको बड़े पैमाने पर उठा रहा है। हर रोज जो है वो सनसनी फैला रहा है। इस पर भी अखिलेश यादव ने पूरे दावे के साथ कहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं। देखिए इस पर इन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं फेक इनकाउंटर्स के, और केवल ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, वहीं ये आंकड़े भी आप देखें कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं आंकड़े बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए हैं। महिला आयोग पे जो जानकारी है तो देश में सबसे ज्यादा बढ़े हैं, और जितने भी ये फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं इनकी जब कभी भी जांच आएगी तो बहुत सारे अधिकारी कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। तो देखा आपने कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश की इस वक्त प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपोजिशन लीडर है, उन्होंने बड़ा खुल के बयान दिया है और कई अहम बातों की तरफ इशारा किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अखिलेश यादव ऐसी ही तैयारी करके बैठे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे अखिलेश यादव ने 2017 में कहा था, जैसे अखिलेश यादव ने जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था और बीएसपी के साथ इत्तेहाद किया था तब बड़ा दावा किया था, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी दावा खोखला हो जाए। इसलिए जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसके पीछे तैयारी भी कर ले, क्योंकि बयानबाजी से चुनाव नहीं जीते जाते। बहुत बहुत शुक्रिया।